हम मोदी जी से ये बात अपनी कहना चाहते हैं कि कम से कम उन्होंने हम लोगों को बोला सोना मत खरीदिए, मगर अपने सांसद और विधायक को ये कहे कि हाँ उनके भत्ते में से कुछ कटौती कर दे, वो अपने खर्चे में से कुछ कटौती करे। तमाम सांसद और विधायक डबल वो सैलरी लेते हैं, पेंशन लेते हैं, उसमें से कटौती करें। जो सोने पर डिपेंड है करोड़ों लोग, उनका क्या हो, उनकी रोजी रोटी बाल बच्चे उनके कैसे चलेंगे? पेट्रोल कम खर्चा करें, ये तो बात समझ में आता है कि सांसद और विधायकों का भत्ते में से कटौती करें, खर्चे में से कटौती करें, उनके विदेश यात्रा पर कटौती करें। ये चीज उनको करना चाहिए। मैं सोने वाली बात पे असहमत हूं। पेट्रोल है ठीक है, ये आपत्ति मतलब दिक्कत है, उसमें कम खर्चा हो, ये तो बात समझ में आती है। रिफाइंड की बात समझ में आती है, मगर ये ठीक है, मगर उन्हीं के लोग तो ज्यादा वो कर रहे हैं ना। अरे थोड़ा काफिला में से कम कर दीजिए जो टाच हो। कोई सोने की दो चार तो साल भर कोई सोने की सरकार खरीदारी नहीं करेगा तो कोई मर नहीं जाएगा। देश रहना चाहिए, देश से ही सत्ता है, देश से ही भोजन है, देश से ही सब कुछ है। देश रहना चाहिए। देश में साल भर के व्यापारी जो है 100 में 99% सर्राफा व्यापारी करोड़पति है, इसी देश से ही बने हैं। और देश रहेगा तो व्यापारी भी नहीं रहेंगे। पहले यह बात समझिए, ये सातों बिंदु मोदी जी का सही है। पूरा समर्थन करते हैं। अंधभक्त हूं मैं, अब बोलिए मोदी। अंधभक्त? हाँ अंधभक्त। अगर सुन लीजिए, अगर 1000 हो जाएगा तब भी मोदी, हर मोदी, कड़ू का तेल 2000 मोदी। और क्या एक्सेप्ट करते हैं, जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे। जबरे भक्त है और क्या अंधभक्त है। 100%। मोदी जी के अमीन बयानों से नहीं समझते कि साल भर हम सोना नहीं खरीदे। ये बता दीजिए छोटे छोटे जो हमारे यहाँ कारीगर हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? उनकी पहले व्यवस्था कर दें कि वो किस काम को करे, आखिर उनका भी तो रोजी रोटी। अरे सुझाव क्या देना? अरे भाई ये कहिए कि जो नेता 10-10 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, रेला लगा करके सड़कों पे चल रहे हैं, उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि भाई तुम अकेले चलो, एक गाड़ी पे चलो, 9 गाड़ियों। अगर मोदी और योगी नहीं होते तो हमारा देश नरक में चल जाता। वो राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, बाकी नेता जो है चापोसी करते हैं। टोपी पहले मंदिर में जाएंगे तो अपना चोला बदल लेंगे, मस्जिद में जाएंगे उसमें चोला बदल लेंगे। हमारा योगी और मोदी ऐसा है, अगर कोई जननायक है तो वो राहुल गांधी जी। नहीं, विपक्ष गलत बोल रहा है। अगर कोई जननायक है तो मोदी और योगी है। और क्या? उसने 16 साल भरना एकदम पेट्रोल नहीं, एकदम पेट्रोल 5000 लीटर भी हो जाए तो भी हम देश के लिए खड़े रहेंगे। पहले हमारा देश है, एकदम पैदल चलेंगे, देश हित में काम करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एकदम सबका साल भर सोना ना भी कोई दिक्कत नहीं है। सबका साथ हम देश के लिए कुछ दिन पैदल नहीं चल, साइकिल से यात्रा नहीं कर सकते। लोगों के घरों में 4-5 गाड़ियां होती हैं, हर आदमी एक गाड़ी लेके चलता है। क्या एक ही गाड़ी में सब सफर नहीं कर सकते? क्या हम घर से कोरोना के टाइम पे हमने सीखा कि वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाए? क्या वो हुआ कि नहीं? उस समय हुआ ना। तो अगर हम इस तरह अगर राष्ट्र के हित में अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आज मोदी और योगी जैसा था कि जो कि सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा आई, तब तो वहां के लोग खुल करके जीने लगे। सनातन की जीत हुई, सनातन की जीत हुई है। हम हर महीने वहां जाते हैं। मगर आप वहां पे स्थिति देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी पारी बीजेपी नहीं आई होती तो वो बांग्लादेश होता। हाँ, अखिलेश जी ऐसा कर रहे हैं कि अखिलेश जी को वो बैलेट पेपर पे जो टेप लगा था वो नहीं दिखाई दिया। जब आप वोट डालने ही नहीं पाइएगा तो विपक्ष तो जितने, वो सत्ता पक्ष तो जितने करेगी। जब वोट डालने 3 बजे से बम फोड़िएगा, 3 बजे वोट तक। तो पहले जान लीजिए, चाय की दुकान पे है और देश को चला रहे हैं चाय वाले, और उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं गाय वाले। तो हम आ गए जनता के बीच, क्योंकि यही जनता लगातार नरेंद्र मोदी जी को 3 बार सत्ता में लाई है, तो यही जनता लगातार योगी जी को 2 बार यूपी में सत्ता में लाई है। तो यही वो जनता है जो किसी को शून्य से शिखर और शिखर से शून्य पे पहुंचाती है। तो मोदी जी के बयान को लेके खूब चर्चा हो रही है, घरों में चर्चा हो रही है, चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है, चाय की दुकान पे चाय की चुस्की के साथ चर्चा हो रही है कि मोदी जी ने कहा है कि कोई भी आपके घर फंक्शन हो, किसी भी प्रकार का ओकेजन हो, आप गहने मत लीजिए। कितने दिन तक? साल भर तक। आप तेल का उपयोग, डीजल और पेट्रोल का उपयोग कम करिए देश हित में। उन्होंने कहा है खाने वाले तेल को कम खाइए, जिससे देश का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका भी हेल्थ ठीक रहेगा। तो उन्होंने 7 बिंदु गिनाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। तो जनता के बीच आ गए हैं। कई जनता के पहलू हैं। जनता ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव था, उसके पहले मोदी जी आप नहीं बोले। तो तमाम ये बात है, पक्ष और विपक्ष की बात है। और लोकतंत्र खूबसूरत तब होता है जब विपक्ष को भी जगह मिले, पक्ष को भी जगह मिले। तो हम आ गए हैं जनता के बीच और तमाम लोग हैं। मैंने किसी का परिचय नहीं पूछा, किसी का नाम नहीं पूछा, और बस ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो स्वर्ण व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, भाई डायरेक्ट किसी को कह देना कि साल भर तक खरीदी मत करिए, तो उस व्यक्ति का परिवार, उस दुकानदार का परिवार तो उसी दुकान से चलता है। तो आइए सब कुछ जानेंगे कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या बोल रही है, जनता के दिल में क्या है। एक भाई साहब ने मेरा नाम पूछा है, तो मैं अक्सर अपने इंट्रो के बाद अपना नाम बोल ही देता हूं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं, और भी जो मेरे चैनल है उस पर भी ये वीडियो चलेगा। तो आइए जनता से बातचीत करेंगे। आपने सब कुछ सुनी लिया है, जो इच्छा वो बोलिएगा। मोदी जी के वक्तव्य को आप कैसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसी भी प्रकार का आपके यहाँ ओकेजन हो, फंक्शन हो, सोने की खरीदारी मत करिए। 1-2 दिन तक नहीं, साल भर।
नहीं, ये तो गलत चीज है। हम मोदी जी से ये बात अपनी कहना चाहते हैं कि कम से कम उन्होंने हम लोगों को बोला सोना मत खरीदिए, मगर अपने सांसद और विधायक को ये कहे कि हाँ उनके भत्ते में से कुछ कटौती कर दे, वो अपने खर्चे में से कुछ कटौती करें। तमाम सांसद और विधायक डबल वो सैलरी लेते हैं, पेंशन लेते हैं, उसमें से कटौती करें। जो सोने पर डिपेंड है करोड़ों लोग, उनका क्या होगा? उनकी रोजी रोटी, बाल बच्चे उनके कैसे चलेंगे? पेट्रोल कम खर्चा करें, ये तो बात समझ में आती है, मगर एक पक्षी आप सोने का कर देंगे, उसका क्या असर पड़ेगा? हमारा उनसे निवेदन है कि सांसद और विधायकों का भत्ते में से कटौती करें, खर्चे में से कटौती करें, उनके विदेश यात्रा पर कटौती करें। ये चीज उनको करना चाहिए। इतनी महंगाई है कि लोग जीला छोड़े नहीं पा रहे हैं, और एक गरीब आदमी 50 ग्राम एक पाव जीरा एक साथ खरीद ही नहीं पा रहा है, तो सोना कहां से खरीदेगा? ये सही बात है कि सोना कहां से खरीदेगा, मगर खरीदते तो ज्यादा उन्हीं को नेता और सरकारी कर्मचारी ही तो ज्यादा खरीदते हैं। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा करके, जितने सेंट्रल के कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, नेता लोग हैं, उन्हीं को तो भारी भरकम सोने के जेवरात और खरीदे जाते हैं। उन्हीं को वहां शादी में और किसी फंक्शन में जबरदस्त भीड़ होती है। बाकी चार्टर्ड प्लेन का इसे उपयोग किया जाता है, जैसे गोरखपुर में ई रिक्शा। सही बात है। आपका नाम? मेरा नाम उमादत गुप्ता एडवोकेट है। मैं लालडिग्गी पार्क में अभी टहल रहा था, चाय की दुकान पे आज चर्चा ही हो रही थी। मोदी जी की खूब चर्चा हो। हाँ, मोदी जी की खूब चर्चा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस पर चर्चा ना करे। तो उनके 7 पॉइंट जो उन्होंने दिए हैं, उस पे किस पॉइंट पे आप असहमत हैं और किस पॉइंट पे? नहीं, मैं सोने वाले बात पे असहमत हूँ। पेट्रोल है, ठीक है, ये आपत्ति मतलब दिक्कत है, उसमें कम खर्चा हो, ये तो बात समझ में आती है। रिफाइंड की बात समझ में आती है, मगर ये ठीक है, मगर उन्हीं के लोग तो ज्यादा वो कर रहे हैं ना। अरे थोड़ा काफिला में से कम कर दीजिए, जो टाच हो, 2-4 काफिला में से कम कर दीजिए। जब अपना भत्ता बढ़ाना होता है सैलरी, तो एक साथ डेस्क बजता है, माइक्रो का भी अंतर नहीं आता। पता ही नहीं चलता कब बढ़ गया, पता ही नहीं चलता कब बढ़ गया। होता है जब भत्ता बढ़ना रहता है तो पक्ष और विपक्ष पता नहीं चलता है, तब विपक्ष भी विरोध नहीं करता है। अपना नाम और संजय कुमार जायसवाल। अरे जायसवाल जी, आप लोग तो व्यवसाय में एकदम झंडा गाड़े हुए हैं। मोदी जी ने कहा कि साल भर तक, सुनिए, साल भर तक कोई सोने की खरीदारी मत। तो साल भर कोई सोने की सरकार खरीदारी नहीं करेगा तो कोई मर नहीं जाएगा। देश रहना चाहिए, देश से ही सत्ता है, देश से ही भोजन है, देश से ही सब कुछ है। देश रहना चाहिए। देश में साल भर का व्यापारी जो है आज माता के 100 में 99% सराफा व्यापारी करोड़पति है, इसी देश से ही बने हैं। और देश से रहेगा तो व्यापारी भी नहीं रहेंगे। पहले यह बात समझिए, ये 7 बिंदु मोदी जी का सही है। जिसको समझ में आए समझे। विपक्ष की भाषा तो बोलता ही रहता है, विपक्ष किस बात पे एग्री रहता है? केवल एक ही बात पे एग्री रहता है, जब सैलरी बढ़ना रहता है तब कोई विपक्ष चू से चा नहीं बोलता है। ठीक ना? जायसवाल जी आग बबूला हो रहे हैं, क्यों नहीं वो? आप पे नजरें रखी जाएं कि आप कितना पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं। जब से मोदी जी बोला साइकिल चला रहे हो। अच्छा, साइकिल चला रहे हैं और क्या? अरे तेल कम उपयोग कर रहे हैं, खाने वाला तेल उसको भी कम कर दिए। हाँ, पकौड़ी गड़ी बनना कम हो गया। अरे यही लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग साइकिल मेरे पास 3 साइकिल है। अरे लोग कह रहे हैं आप मोटा मोटा सोना पहन के चलते थे, जब से मोदी जी कह रहे हैं निकाल के आए देख लीजिए। कि मेरे इंटरव्यू में निकाल के आए। यार तुमको पता ही क्या इंटरव्यू लेने आ रहे हैं? मेरे पास है, बताइए। पता है कि जब मोदी जी देश से ये समर्थन मांग रहे थे, उसी समय वो रोड शो कर रहे थे जी। तो उनको नहीं तेलवा उनको जनादेश देखना है, देश देखना है। वो रहेंगे तभी हम आप रहेंगे, उनका नीति सही रहेगा तभी हम आप रहेंगे। मोदी जी नहीं थे तो देश नहीं था। नहीं था। 14 साल पहले देख लीजिए किस पोजीशन में देश था, आज कहाँ पे है। आप मोदी जी का पूरा समर्थन करते हैं? अंधभक्त तुम है, अब बोलिए। मोदी अंधभक्त? हाँ, अंधभक्त। अगर सुन लीजिए, अगर विपक्ष वाले यही बोलते हैं, बोलना ही नहीं दे रहे पत्रकार को। लीजिए, हमारे कहने का मतलब अगर पेट्रोल 1000 हो जाएगा तब भी मोदी, हर मोदी, कड़ू का तेल 2000 मोदी। और क्या एक्सेप्ट करते हैं? जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे। जबरे भक्त है और क्या, अंधभक्त है 100%। इससे बड़ा भक्त नहीं हो सकता है। चाचा जी आपका नाम? अरविंद कुमार बर्नवाल। अरे लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़े स्वर्ण व्यापारी आप ही हैं। नहीं भैया, हमारे ऐसे हम तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। हाँ, हम कहाँ सोने के बहुत बड़े व्यापारी भैया। अगर उर्दू बाजार आप चले जाओ ना तो एक से एक बढ़ करके व्यापारी मिलेंगे। मोदी जी के किन बयानों से आप सहमत हैं और किन बयानों से असहमत? मोदी जी के अमीन बयानों से नहीं समझते कि साल भर हम सोना नहीं खरीदे। ये बता दीजिए, छोटे छोटे जो हमारे यहाँ कारीगर हैं वो कहाँ जाएंगे? भाई उनकी पहले व्यवस्था कर दें कि वो इस
किस काम को करें, आखिर उनका भी तो रोजी रोटी है, रोजी रोटी इसी से तो सराफे से ही चल रहा है। जब ग्राहक नहीं आएगा तो वो कारीगर बेचारा क्या करेगा? नहीं, आखिर वो कारीगर क्या करेगा? तो कोई बिंदु, आपको कोई उपाय, कोई सुझाव? उसको क्या है, या तो पकौड़ा बेचे, जैसे मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, उसी तरह वो भी ठेला निकालेगा, पकौड़ा कहीं लगा करके बेचेगा। अरे तो कोई सुझाव देना चाहते हैं? अरे सुझाव क्या देना? अरे भाई ये कहिए कि जो नेता 10-10 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं, रेला लगा करके सड़कों पे चल रहे हैं, उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि भाई तुम अकेले चलो, एक गाड़ी पे चलो, 9 गाड़ियों का पेट्रोल बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे वो जनसेवा कर रहे हैं। अरे वो जनसेवा नहीं कर रहे हैं, वो केवल दिखाते हैं कि देखो मेरे साथ इतनी पब्लिक है। आप ये बताइए, एक आपसे जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, जनता खरीदारी बंद कर दे, वो बंद भी कर देगी, लेकिन जब एक लड़की का शादी होता है और जब पति उसको सोने के रूप में मंगलसूत्र देता है, तो कम से कम मंगलसूत्र हुआ तो खरीदना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल खरीदना पड़ेगा। अरे जब तक देश में महिलाएं हैं तब तक सोने का खरीद बिक्री कोई बंद नहीं कर सकता। चलिए अंगूठी हम मान ले रहे हैं, लेकिन मंगलसूत्र तो चाहिए ही चाहिए चढ़ाने के लिए। मंगलसूत्र चाहिए, टीका चाहिए, 2-4 पाउजेब चाहिए चांदी की, ये सब 2-4 चीजें तो बहुत जरूरत की चीज है। सुनिए, मोदी जी ने खरीदने को मना किया है, बेचने को नहीं कहा। अरे भाई मोदी जी ने ये कहा कि जो पुराना है उसी से नया कर लो, पुराने जेवर को लाइए और नए जेवर में बदल लीजिए। वही थोड़ा ना कहे कि साल भर आप मत खरीदिए। अरे अगर आपका पुराना है उसको बदल करके नया ले लीजिए। स्वर्ण व्यापारी हैं और सीधे किसी दुकान को ये कह देना कि आप साल भर खरीदारी मत करिए, तो आप लोगों का कैसे हिसाब किताब चलेगा? तो हम लोग हिसाब क्या करेगा? कोरोना का देखिए ऐसा है, कोरोना काल में भी शादियां हो या कोरोना काल में भी लोगों ने व्यापार किया है। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में शादियां नहीं हुई या व्यापार नहीं हुआ, दोनों हुआ है। आखिर किराने की दुकानें सवेरे 7 बजे खुला करती थी, रात भोर में खुलती थी, 11 बजे बंद हुआ करती थी, तो आखिर काम चल रहा था कि नहीं? लोगों का चल रहा था। तो आप बड़े दर्द में दिख रहे हैं। नहीं, हम दर्द में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई जैसे दुनिया करेगी वैसे हम भी करेंगे। हम मोदी जी से अलग थोड़ी ना है, हम मोदी जी से अलग नहीं, लेकिन मोदी जी को ये करने के पहले ये सोचना चाहिए जो छोटे कारीगर वो कहाँ जाए, क्या करें? उनको भी तो रोजगार चाहिए। आपके पास बड़ा पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं, उसी में से दे दीजिएगा। अरे भैया तो मोदी जी बोले हैं ना, गलत कैसे हो सकता है? अरे तो मोदी जी बहुत पैसा रखे हैं, जब 15-15 लाख कहे थे देने के लिए, तो उस समय नहीं दिए, तो इस समय दे दे लोगों को। उस आपका नाम? बोलेंगे नहीं? अरे कुछ तो बोलिए। अरे तो सपा है, मैं कुछ तो बोलिए, कुछ आप भी बोलिए। नो चलिए, लोकतंत्र में नो भी चलता है। आपका नाम? मेरा नाम सूर्य प्रकाश अग्रवारी। तो मोदी जी के किन बयानों से आप सहमत हैं और किन बयानों पर आपकी असहमति है? हम मोदी जी के एक बयान से केवल नहीं सहमत हैं। मोदी जी कहे कि 1 साल आप सोना मत खरीदिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मान ली बड़े जो दुकानदार हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटे कारीगर हैं वो बेचारे क्या करेंगे? उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, इस पे मैं विचार कर रहा हूँ। बाकी जो 7 बिंदु उन पर सब सही है। मोदी जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, देश के हित में काम। 1 साल तक सोना मत खरीदिए। हाँ, मोदी का कहना है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, ठीक है? तो उनका कहना भी नहीं है कि आप सोना मत खरीदिए, पुराने सोने को लाइए, आप उसको मॉडिफाइड कर दीजिए, रिसाइकलिंग कर लीजिए। उनका कहने का मतलब ये है, ये नहीं कर कि तुम सोने में मत खरीदिए, अपने बजट में खरीदिए। जहाँ 50 ग्राम लेते थे वहाँ 20 ग्राम में लीजिए, काम चलाइए आप। मतलब इस बिंदु से आप असहमत हैं? हाँ, केवल रोजगार पे फर्क पड़ेगा एकदम 101%। जाएंगे वो लोग, सब रहेगा यहीं अपना, कहीं ना कोई नहीं। जो आपके यहाँ डिजाइन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, छोटे कारीगर जो हैं। भैया मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। जो लोग दिल्ली बंबई में थे, अपना बढ़िया व्यवसाय कर रहे थे, व्यापार चौपट हो गया, वो आके गोरखपुर में ठेला चल रहा है, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा व्यवसाय अपना कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ जी खा रहा, कोई मर नहीं रहा, कोई मरेगा नहीं। अगर देश हित के लिए मोदी कुछ कर रहे हैं तो उसको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। वैश्विक संकट तो है। अगर मोदी और योगी नहीं होते तो हमारा देश नरक में चल जाता। वो राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, बाकी नेता जो है चापलूसी करते हैं। टोपी पहले मंदिर में जाएंगे तो अपना चोला बदल लेंगे, मस्जिद में जाएंगे उसमें चोला बदल लेंगे। हमारा योगी और मोदी ऐसा है कि चोले नहीं बदलते हैं। अच्छा, तो कह रहा अगर कोई जननायक है तो वो राहुल गांधी जी। नहीं, विपक्ष गलत बोल रहा है। अगर कोई जननायक है तो मोदी और योगी है। और क्या? सोना साल भरना एकदम पेट्रोल नहीं, एकदम पेट्रोल 5000 लीटर भी हो जाए तो भी हम देश के लिए खड़े रहेंगे। पहले हमारा देश है, हाँ, उसके बाद कोई है। साइकिल से चला जाए, एकदम पैदल चलेंगे, देश हित में काम करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एकदम सबका साल भर सोना ना भी, कोई दिक्कत नहीं है। सबका साथ सबका विकास। आपका नाम? विशाल गुप्ता है। सब लोग आप एक तरफ कह रहे हैं। हम यही रहने वाले। मोदी जी के किन बिंदुओं से सहमत हैं और किन बिंदुओं से असहमत हैं? किन बिंदुओं से असहमत हुआ जाए? अगर हम 1 साल सोना नहीं खरीदते हैं, क्या 2 साल कोरोना में लोगों का दुकानें बंद रही, क्या लोग आज जीवित नहीं है? जीवित है ना कुछ रोजगार अपना रहे हैं ना। तो 1 साल हम सोना खरीदने से क्या हमारा मतलब सोने की कमी हो जाएगी क्या?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कहा है कि सोना नहीं क्यों ये राष्ट्र के हित में कहा है। आप सोने की जो खरीद होती है वो विदेशी मुद्रा में होती है। हमको सबसे पहले अपने रुपए को मजबूत करना, ना कि विदेशी मुद्रा को मजबूत करना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सोने की खरीद पे अगले 1 साल तक मत खरीदे। भारतीय जनता का कोई सानी नहीं है और जब जब देश संकट में पड़ा है ये भारतीय जनता काम आई है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी का समय हो, इंदिरा गांधी जी का समय हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी का समय। लोगों ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगर उपवास होने के लिए कहा तो सबसे पहले अपने परिवार से शुरू किया, लेकिन मोदी जी ने कहा डीजल बचाइए, पेट्रोल बचाइए, देश हित में काम करिए, लेकिन रोड शो पे रोड शो किए जा रहे हैं। तो रोड शो उस समय तो रोड शो हमको चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है, तो रोड शो तो करना ही पड़ेगा। तब उसमें क्या रोका है? क्या हम देश के लिए कुछ दिन पैदल नहीं चल, साइकिल से यात्रा नहीं कर सकते? लोगों के घरों में 4-5 गाड़ियां होती हैं, हर आदमी एक एक गाड़ी लेके चलता है। क्या एक ही गाड़ी में सब सफर नहीं कर सकते? क्या हम घर से कोरोना के टाइम पे हमने सीखा कि वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाए? क्या वो हुआ कि नहीं? उस समय हुआ ना। तो अगर हम इस तरह अगर राष्ट्र के हित में अपने देश की सेवा कर सकते हैं तो क्यों ना करें? ये भी एक सेवा होगी। हम खूब सेवा करेंगे, जब जब थाली बजवाया थाली बजाई, लोटा बजवाया लोटा बजवाई, सब किया। लेकिन ये नियम नेताओं से भी चालू हो। उनके शादी में जैसे लगता है चार्टर्ड प्लेन की मतलब ई रिक्शा जा रहा है, गमी में जाना है नेताजी चार्टर्ड प्लेन से गए। और ये छोड़िए 4 व्हीलर जैसे तो चार्टर्ड प्लेन रखे हुए हैं। तो लोगों का कहना है कि सबसे पहले नेताओं से शुरू। क्या इस बयान से पहले ना ये काम हुआ? उससे पहले युद्ध तो नहीं था ना, युद्ध तो अब शुरू हुआ है। तो आज हमारे बीच में संकट है, तब उन्होंने ये बयान दिया। उससे लोगों का कहना है कि जो मोदी जी का बयान है पहले नेताओं से शुरू। अब बिल्कुल होगा, नेताओं के लड़के से शुरू बिल्कुल होगा। अभी वो बयान दिए हैं, ये बिल्कुल होगा। उससे पहले तो युद्ध था नहीं। जब युद्ध शुरू हुआ है तब उन्होंने, युद्ध शुरू होने के बाद से ये बयान दिया। जब हमारे देश में कुछ संकट उनको लगा कि ये संकट उत्पन्न हो सकता है, तब उन्होंने ये बयान दिया। इससे पहले तो ऐसा बयान नहीं है, नहीं तो अब उन्हीं से शुरुआत होगी। भारतीय जनता दिखा देगी, बिल्कुल दिखा। इजराइल और अमेरिका ईरान लड़ते रहिए, नहीं पेट्रोल डीजल रहेगा तब भी हम जिएंगे। भारत के साथ है, भारत के साथ पेट्रोल 5000 हो जाए। बिल्कुल भारत मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। क्या बोलेंगे? अभी सुनने में आ रहा है बंगाल होकर आए हैं। हाँ, बंगाल होकर आए हैं। बंगाल की बहुत बुरी स्थिति थी और बंगाल में जो है हमारे मोदी जी अमित शाह ने जो है करामात दिखाया, तो पूरा विश्व देख रहा है। करामात मतलब क्या समझा जाए? जो विपक्ष बोल रहा है वो, या जो आप बोलने वाले हैं वो? नहीं, जो विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष तो जो है साफ हो गया विपक्ष एकदम। ममता तो इस्तीफे नहीं दे रही है, कह रही है जन समर्थन हमारे समर्थन में था, छल हुआ है हमारे साथ, वोट की चोरी हुई है। वोट की चोरी नहीं, वोट की चोरी तो करती थी जो किसी को जो बंधक बना देती थी, वोट नहीं डालने देती थी। आज जो है आजादी की तरह जो लोगों ने वोट डाला जो है, और हमारे जो है मोदी जी और अमित शाह योगी जी को जो है उन्होंने जो विजय दिलाया, इससे बड़ा जनादेश क्या होगा कि जनता वहां की खुल गई, हिंदू जाग गया, सनातन जाग गया। और जो बांग्लादेश के घुसपैठी थे वो अपने आप भाग रहे हैं, घुसपैठी सब वो देखने को मिल रहा है। और दहशत पैदा हो गया है बंगाल में। जितने भी जो है लोगों ने अत्याचार किया है सारे लोग भाग रहे हैं, दरबे में घुस गए हैं सारे लोग। अरे लोग कह रहे हैं अध्यक्ष जी 3-4-5 महीना बाद एक गाड़ी करेंगे और बंगाल के टूर पे जाएंगे, क्योंकि जब सत्ता नहीं थी तो आप वहां से घूम के आए तो बड़े निराश थे, अब जब सत्ता आ गई आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बहुत हर्षित नजर आ रहे हैं। मैं गया था, गंगा सागर गया था, मेरे साथ जो वाकया हुआ मैं उसको बताइए कैमरे पे। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बाबा का बुलडोजर वहां चला है, योगी जी का स्ट्राइक 100% रहा है। आप योगी जी के शहर से आते हैं, योगी जी के क्षेत्र से आते हैं, और आप गए थे बंगाल में, आपके साथ जो नाइंसाफी हुई जरा बताइए कैमरे पे। जी हाँ, मैं बंगाल गया था, मैं गंगा सागर गया था, मेरे साथ नाइंसाफी पुलिस वालों ने ऐसा किया कि मेरी गाड़ी रोक के और उन्होंने कहा परमिट दिखाइए। मैंने कहा मैं ओनर हूँ गाड़ी का, तो मैं कैसा परमिट दिखाऊं? कहा आप थाने पे चलिए। उन लोगों ने मुझसे 5000 रुपया लिया, तब मुझे उन्होंने छोड़ा। 5000 लेने के बाद मैं कहा कि अब कौन लफड़ा पड़ेगा, मेरे साथ परिवार थी। मैं गंगा सागर होके आया, वहां पे मैंने देखा SIR हो रहा था, तो मैं जहां रुका था वहां एक रोहनिया था, जबरदस्ती जो SIR वाले जो है जो विभाग के लोग थे उनसे लड़ाई कर रहा था कि मेरा क्यों नहीं नाम हो रहा है। पूरा भगदड़ मच गया। आज जो जहां मैं रुका था वो भाजपाई था, उसने कहा भैया आप चुप रहिए, आप मत बोलिए। इतना डर था, इतना डर था, अत्याचार था। हाँ, इतनी दहशत थी। आप भारत के बंगाल राज्य की बात कर रहे हैं? हाँ, बंगाल राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। एक उत्तर प्रदेश का नागरिक डर रहा था। जी हाँ, डर रहा था उत्तर प्रदेश का नागरिक। सर भीख मांगने वाला वहां पे जो भीख मैं काली माता का दर्शन करने हम लोग गए, काली माता का दर्शन करने हम लोग गए, तो वो एक भिखमंगा आया, उसको हम लोग 5 रुपया 10 रुपया दिए, फिर वो लेडीज के पास गया, हम लोगों ने कहा चलो हम लोग पैसा दे दिए, वो झगड़ने लगा, वो अपने लोगों को बुलाने लगा। ये हकीकत है वहां की।
आज मोदी और योगी जैसा था कि जो कि सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा आई, तब तो वहां के लोग खुल करके जीने लगे। सनातन की जीत हुई। सनातन की जीत हुई है। हम हर महीने वहां जाते हैं, मगर आप वहां पे स्थिति देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी पारी बीजेपी नहीं आई होती तो वो बांग्लादेश होता, बांग्लादेश 100% बांग्लादेश होता। जब आप भिखमंगे से वहां लड़ नहीं सकते हैं तो बाकी तो छोड़ दीजिए आप। विपक्ष तो कह रहा है वोट की चोरी। अरे विपक्ष का SIR से वोट जब SIR से वोट, ममता दीदी हारी नहीं है, ऐसा अखिलेश जी का। हाँ, अखिलेश जी ऐसा कर रहे हैं कि अखिलेश जी को वो बैलेट पेपर पे जो टेप लगा था वो नहीं दिखाई दिया। जब आप वोट डालने ही नहीं पाइएगा तो विपक्ष तो जितवे, वो सत्ता पक्ष तो जितवे करेगी। जब वोट डालने 3 बजे से बम फोड़िएगा, 3 बजे भोर से कट्टा चलेगा, 3 बजे भोर से किसी घर में ताला बंद कर दीजिएगा, कैसे लोग वोट डालेंगे? अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए का जादू चलेगा, बीजेपी ध्वस्तीभूत हो जाएगी। अखिलेश जी के राज में 24 में हाफ, 27 में साफ। अखिलेश जी के राज में भी वही होता था, बिहार में भी वही होता था कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं, तो बट नेचुरल है कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे। जब कड़ाई हुआ, सेना लगी, तब नहीं दाल गल पाई, तब आप सत्ता में आ रही हैं तो उसको लोग वोट चोरी कर रहे हैं। बुलडोजर आना चाहिए, 110% चलना चाहिए। आप देखिए ये काम हो रहा है ना, अब BSF को दिया गया 45 दिन के अंदर उसको जमीन मिल जाएगी बाढ़ लगाने के लिए। अब घुसपैठिए पर रोक लगी। जब बाढ़ ही नहीं लगा है, BSF ही नहीं लगा है, तो घुसपैठिए तो आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। अरे नेताजी गले में बड़ा मोटा तगड़ा है, अभी भी है, चैन तो है ही है गले में। पतला है। तो मोदी जी अब कह रहे हैं ये चैनवा साल भर बात खरीदिएगा। नहीं, पुराना चैन है, हम कहाँ खरीदेंगे? मोदी जी ने जो कहा सही कहा है। देश हित में जो है, अगर साल भर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो भूखों तो नहीं मर जाएंगे। सराफा वाले लोग दुकानिया खोल के कहा करेंगे? सबका चलेगा, उसमें पकौड़ा चलेगा? नहीं, पकौड़ा नहीं चलेगा, सब चलेगा, चलेगा, सब चलेगा। मोदी जी के साथ है। जिसकी जरूरत है वो थोड़ा बहुत ले वही करेगा। शादी ब्याह है तो जरूर लेगा वो, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं लेगा। मान लीजिए जो 50 ग्राम का हार खरीदता था वो 20 ग्राम का खरीदेगा, 10 ग्राम का खरीदेगा। मंगलसूत्र नहीं, छोटा ही छोटा मंगलसूत्र लेगा, क्योंकि सोना खरीदेगा, सोना जरूर खरीदेगा, थोड़ा बहुत सामने जो है बैठे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ